ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, गाइए, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े, तेरी हुजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू। तेरी हुजूरी में खड़े, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े, तेरी हुजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ दो, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू। तू छूले छूले, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू। तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी। हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि। तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी। हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। ओ तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, ओ तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हुजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तू छूले, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति। हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, हम है तेरी प्रजा। हर एक को प्रभु छू रहा है जगह पर, है तू। ओ तेरी हुजूरी में खड़े, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ दो, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू। तू छूले छूले, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू। रूह की बारिश अब तू कर दे, रूह की बारिश अब तू कर दे। अपने पलों से मुझको भर दे, अपने
पयों से मुझको भर दे। रूह की बारिश अब तू कर दे, रूह की बारिश भर दे उसकी आत्मा से, अपने बलों से मुझको भर दे, अपने बलों से मुझको भर दे। गाऊं मैं तेरी सना, तू है मेरा रहबर, गाऊं मैं तेरी सना, तू है मेरा रहबर। ओ तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रो, तू हमें तू झूले राजा, ऐ खुदा के रो, तू हमें तू ओ ऐ खुदा के रो, तू हमें तू तेरी हुजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रो, तू हमें तू झूले झूले प्रभु जी समय, ऐ खुदा के रो, तू हमें तू ऐ खुदा के रो, तू हमें तू तेरी हुजूरी में खड़े, अपने हाथों को उठाते हुए, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रो, छू हमें तू प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक को प्रभु तूने छुआ है और भरा है प्रभु। यस लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस आराधना से हर एक बंधनों को तूने तोड़ा है, यस आमीन, क्योंकि जैसे संत पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे हालेलुया, उनके नहीं कईयों के बंधन टूट गए, यस आज इस जगह पर भी प्रभु तू कार्य कर रहा है। रिबालाबा शंदोरालाबा प्रभु तेरा धन्यवाद हो रहा है, हर एक को तेरी आत्मा से तूने भर दिया है प्रभु। यस, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद ये आराधना राजा। करने में प्रभु आपने मेरी अगुवाई की प्रभु, यस, मैं तेरा खुदा, धन्यवाद करता हूँ राजा। Thank you, Jesus. सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, स्वर्ग पिता तू सुन, आमीन। आमीन। एक शायर में से कहा है, बस चारों ही तरफ तेरी कयामत ही कयामत है, बस चारों ही तरफ तेरी कयामत ही कयामत है, देख ये मसीहा की कृपा यहाँ पर हम सही सलामत है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इस मंच में प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मुझे दोनों भी आंखें नहीं हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन मैं रूहानी आंखों से आपको देख सकता हूं। हालेलुया। कितना महान है वो प्रभु। ये हमारी ब्रेल बाइबल है, इसको हम ऐसे हाथों से पढ़ लेते हैं। मैं इसी बॉम्बे शहर में पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मेरा जीवन खाली था, लेकिन आज मेरा जीवन भरा हुआ है। बाइबल बताती है, यशायाह नबी की किताब उसकी 49वीं आयत और 15 पद को हम पढ़ेंगे। Isaiah 49 verse 15 and 16. हालेलुया। Yes. यशायाह, क्या यह हो सकता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता हाँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए हाँ और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु
मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो वादों का पक्का परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मां भूल सकती है, छोड़ सकती है, शायद उसे वो अपने बच्चे पर तरस ना खाए, लेकिन हमारा खुदा तरस खाने वाला है। हमारा खुदा हमें आशीषों से भरने वाला है। आमीन। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे आंखों में बुखार चला गया और मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया। मैं 6 महीने का था, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरी मां से कह दिया कि तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं देख सकता, वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। उसी दिन मेरी मां खत्म हो गई। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। मां तो छोड़कर चली गई, संसार में नहीं रही। 6 महीने का मैं था। कोई तो है जो मुझे संभाल रहा था, कोई तो है मेरी परवरिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन संभाल रहा है, मुझे कौन पकड़ रहा है। हालेलुया। क्या आप लोग उस यहोवा को पहचानते कि जिस यहोवा ने हमें पकड़ा है, बचाया है, संभाला है, हमें पाला पोसा और बड़ा किया है ताकि हम उसकी महिमा करें। हमें मोबाइल में बिजी नहीं होना है, हमें प्रभु में बिजी होना है। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, मोबाइल भी अच्छी है, लेकिन हम ज्यादा समय मोबाइल में बिताते हैं। कई लोगों की रोशनी जा रही है। किस कारण? ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब तो लोग खाली सुनते हैं, लेकिन ज्यादा हम देखते हैं व्हाट्सएप। मराठीमध्ये म्हटलं सगळ्या वाटा साफ होईपर्यंत आम्ही मोबाईल पाहतो। सब रास्ते बंद होने तक हम क्या करते हैं मालूम है? वो मोबाइल को देखते रहते हैं। लेकिन मैं तो बिना मोबाइल का अंधा हो गया। तो आपको अंधा नहीं होना है। ये आंखों का इस्तेमाल हमें प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए करना है। हालेलुया। ताकि हम ये आंखों से वचन पढ़ेंगे तो हमारी रोशनी और बढ़ती जाएगी। कभी ऑपरेशन, कभी चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? मेरा सवाल आप लोगों से है कि हम क्या पढ़ते हैं रोज? हालेलुया। जो लोग आज तक भी वचन नहीं पढ़ते हैं, आज से निर्णय लेना है कि प्रभु, अगर एक अंधा भाई अगर बाइबल पढ़ सकता है तो हमें तो सब कुछ आपने दिया है। यह उत्पत्ति का 13 अध्याय है, आप निकाल सकते हैं। और यह मराठी बाइबल है, आप हिंदी में इसे मिला लेना बराबर। अगर किसके पास मराठी है वो भी उधर देख लेना। अध्याय उत्पत्ति 13 पहला पद। अब्राहम आणि लोट, बराबर है? हाँ पढ़िए सिस्टर। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर, ओके, अब मैं इधर पढ़ता हूं। हाँ, अब्राहम आपली बायको, आपले सर्वस्व लोट यास घेऊन मिसर देश सोडून नेबुकदनेस्सर गेला। हाँ एक मिनिट, हाँ थोड़ा अक्षर मिटला। सोडून गेला, हाँ कडे गेला तो रुपये व सोने यांनी थोड़ा मिटल्यामुळे। ओके, ये बराबर है आप लोगों के बाइबल में? तो क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। ये मिरेकल है। ये थोड़ा बारिश से बाइबल भीग गया है, इसलिए ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप इसे ध्यान से देखना कि प्रभु कितना अद्भुत है कि उसने आंखों में रोशनी नहीं रखी, लेकिन हाथों में रोशनी रखी है। मैं कंप्यूटर चला लेता हूं। मोबाइल नंबर मुझे 2500 मोबाइल नंबर बाय हार्ट याद है। मसीह सॉन्ग 500 याद है। और प्रभु का जो वचन है
वो 2500 याद है। मेरा गूगल भर रहा है। हालेलुया। 500 गाने अगर मैं अभी शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। 500 गाने बाय हार्ट याद है। कुछ मेरे लिखे हुए भी गीत है। ये प्रभु ने सब दिया है। बाइबल बताती है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर रखा है। तुम्हारा और मेरा नाम उसका, तुम्हारा और मेरा चित्र उस परमेश्वर यहोवा के हाथ पर लिखा है। एक हाथ कितना बड़ा होगा परमेश्वर का, पूरे संसार पर उसका हाथ है। लेकिन आज भी संसार उसे ग्रहण नहीं कर रहे। लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया है वो धन्य है, क्योंकि वो चमत्कार ही नहीं करता, वो हमें स्वर्ग का अनंत काल का जीवन भी लेने जा रहा है। मुझे मेरी मां चली गई संसार से। पिताजी थे, पिताजी ने मुझे सौतेली मां का सुनकर मुझे पानी के कुएं में फेंक दिया। पानी का जो कुआं होता है, बाइबल बताती है तू जल में भी होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। नदियां तुझे डुबा ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। और मेरे माता पिता को लगा कि मैं मर गया, लेकिन मैं मरा नहीं था। मैं जैसा आज हूं वैसा वही था। उस कुएं से एक अंकल ने मुझे निकाला और हमें औरंगाबाद शहर में ब्लाइंड स्कूल में मुझे डाल दिया। मैं ऐसे पढ़ता था, मैं ये कौन पढ़ेगा ये ब्रेल, ये लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। किसी लुइस नाम के लड़के ने इस ब्रेल लिपि को बनाया है और हमारे यीशु मसीह ने उसे ये माइंड दिया है। 16 साल का लड़का ब्रेल लिपि ब्लाइंड लोगों के लिए उसने तैयार किया। तो ये किसकी महिमा है? प्रभु की। पर ये ब्रेल लिपि वाले का नाम है लुइस ब्रेल। ये ब्रेल लिपि का जो जनक है उसका नाम है लुइस ब्रेल। अगर ये लुइस अगर संसार में नहीं आता, प्रभु अगर उसे नहीं भेजता, तो शायद हम इस लिपि को नहीं पढ़ पाते। लेकिन मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने भाई लुइस को हमारे जीवन में भेजा, हमारे लोगों के लिए भेजा। और एक गुड न्यूज है, बाइबल सोसाइटी हमें ये बाइबल फ्री में देती है। ताली नहीं बजाएंगे? आपको खरीदना पड़ता है, हमें मुफ्त में दी जाती है, फ्री, क्योंकि हमारा प्रभु ही फ्री में देने वाला है। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो फ्री में मिलता है उसे फ्री देना। क्या आप लोग देना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार करता है। कुएं में फेंकने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। एक अंकल ने निकाला, ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन हुआ। मेरे पिताजी भी, वो भी खत्म हो गए, उनका भी डेथ हो गया। लगभग मैं 3.5 साल का था। माता पिता दोनों भी नहीं रहे। लेकिन जो अंकल ने मुझे संभाला था, स्कूल में डाला था, वो अंकल ने कहा कि हम तेरे माँ बाप नहीं है। तो मुझे मैं एकदम पागल जैसे करने लगा कि अब मेरे माँ बाप है कौन, मुझे कौन बचाएगा। मुझे मिर्गी की बीमारी शुरू हो गई, मिर्गी आने लगी। अगर यहां पर अगर किसी को मिर्गी है, वो आज ही प्रभु से चंगाई देगा, क्योंकि हमारा प्रभु कल और परसों नहीं, आज बाइबल बताती है जा तेरे विश्वास ने तुझे भला चंगा कर दिया है। विश्वास ही सब कुछ है। मिर्गी आने लगी, 2-2 घंटा मैं बेहोश हो जाता था और ये पढ़ाई की ओर मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं 20 एक्टर लोगों की आवाज निकालता था। सब एक्टर मेरे पास है, लेकिन मेरा कैरेक्टर बदलने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, किसी एक्टर ने मेरे जीवन को नहीं बदला, लेकिन मेरे एक ही एक्टर ने मेरे जीवन को बदला, वो है मसीह यीशु। उसने हमारे लिए क्रूस पर, सूली पर अपनी लहू को बहाया। वो सही एक्टर है।
वो कैरेक्टर को बदलने वाला प्रभु है, वो बिगड़ी हुई जिंदगी को संवारने वाला प्रभु है। गीतकार कहता है, यादें जब सताए यीशु को याद करना, लोगों को नहीं, लोग कुछ नहीं करेंगे, यीशु को याद करेंगे तो जीवन में उजियाला ही उजियाला होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर स्कूल में डाल दिया गया, कोई मिलने के लिए नहीं आता था, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ता था। मुझे एक भाई दो बहन हैं, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि ये अंधा है, इसका हाथ हम क्यों पकड़े। लेकिन जब हम मसीह के पीछे चलने लगे ना, हजारों लाखों लोग मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। बाइबल बताती है, जो मेरे पीछे हो लेगा उसे मैं हजारों भाई बहन दे दूंगा। हजारों से बढ़कर प्रभु ने दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मसीह में अगर नहीं होता, शायद मुझे भी उस बारतिमै की तरह भीख मांगना पड़ता था। मुझे स्कूल में डाला गया, मेरा पढ़ाई चलता रहा। मैंने फिल्म का जो स्टोरी है 240 याद कर लिया, फिल्म स्टोरी। लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। सौतेली माँ को पता चला मैं जीवित हूं। वो छुट्टी में मुझे लेकर जाती थी घर पे, एक कोने में बंद करके रखती थी। लेकिन आज मेरा प्रभु मुझे दुनिया के कई कोनों में लेके घूम रहा है। मैं आज तक 15 राज्य में जाकर आया हूं, 15 स्टेट। अभी कंट्री में जाने की बारी है। हालेलुया। कितना महान है प्रभु। 15 राज्य में जिसको आंखें नहीं उसको लेके प्रभु घूम रहा है। यूपी, बिहार, गुजरात, असम, सब। यूपी बिहार में तो मैं 15-15 दिन रहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरे जीवन में यीशु नहीं था, तब मुझे मैं अपने आप को अकेला समझ रहा था। मैं अकेलेपन महसूस करता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं 1998 में मेरी सौतेली माँ ने मुझे आग में फेंक दिया, कि उसका प्लान था मुझे मारने का। लेकिन मेरे प्रभु का प्लान बहुत बड़ा था मुझे बचाने का। उसने मुझे बचाया, संभाल कर रखा, ताकि मैं संसार में जाकर लोगों को सुसमाचार दूं। मैं 1998 में 1998 में उस आग से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला और मैं इसी बॉम्बे शहर आया। मैं ट्रेन की भी आवाज निकालता हूं, लेकिन यहां पता नहीं इस माइक में नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने ऐसे कुछ गिफ्ट दिए, मैं मुंह से भी आवाज निकालता हूं। मैं मुंह पे तबला बजाता हूं 1.5 घंटा। जो भाई ढोलक बजा रहे थे, गोरख भाई, वैसा मैं मुंह पे तबला बजाता हूं। तो जादूगर लोग भी प्रभु के पास आने लगे, जो ना खेल करते हैं, मालूम है ना, खेल। जब ये मेरा खेल चलता है ना, तो ये प्रभु में बैप्टिज्म ले रहे हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु में आनंदित रहेंगे तो संसार हमें पूछेगा कि आप मसीह है क्या। मैं जब औरंगाबाद से बॉम्बे आया, यहां मेरी किससे पहचान नहीं थी। मैं दादर स्टेशन उतरा और वहां से एक भाई ने मुझे वर्ली में ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन करवाया। मेरे प्रियो, मुझे बताने दो, मेरा 12वीं तक पढ़ाई हुआ है, 12th क्लास कंप्लीट किया हूं। 64% मुझे मिले हैं, 64। लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं थी। मेरा शादी हुआ है, मेरा पत्नी है। मेरा पत्नी भी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन वो भी औरंगाबाद में सेवा करती है। हम दोनों प्रभु में
हम ज्यादा सोते भी नहीं है, क्योंकि हमें नींद नहीं आती, क्योंकि प्रभु ने हमें जो बोझ दिया है कि हमें उस बोझ को लेकर चलना है। कई लोगों के लिए हम लोग रात भर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का आना निकट है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु कब आएगा पता नहीं, लेकिन वो आएगा। जो तैयार है उसे ले जाएगा। हमें प्रार्थना में बने रहना है, वचनों में बने रहना है, ताकि हम उस सिय्योन देश में जाने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुछ मुझे मालूम नहीं था। मैं बॉम्बे में, मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद मैं ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। मैं 3 घंटा ऑर्केस्ट्रा करता था। पर डे मुझे 10,000 रुपीज मिलते थे, लेकिन शांति नहीं मिलती थी। पैसा मिलता था, पैसा बहुत मिलता था, लेकिन खुशियां नहीं थी, आनंद नहीं था। आज जैसा जुनून है वैसा नहीं था मेरे जीवन में। पहले मैं बहुत निराश रहता था। मैं रोता था कि कौन खुदा है जो मुझे बचाए। मैं मेरे ऑर्केस्ट्रा में एक गीत गाता था, यहां नहीं गाऊंगा, वो ऑर्केस्ट्रा का गीत है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। यार मतलब कौन खुदा है, उसे ढूंढना जरूरी है। मैं कई ग्रंथ पढ़ के, मैंने बाइबल को भी पढ़ा। 2004 में मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म तो लोग भी चले गए, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे करीब कोई नहीं था। लेकिन आज मेरे करीब मेरा मसीह है, जो मेरा दोस्त है। दुनिया के लोग मुझे छोड़कर जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। 2004 में दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मुझे नहीं दिखता, लेकिन मैं जब ऑर्केस्ट्रा में था, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मुझे बताने दो, संसार का जो प्यार है ना, ये झूठा है, लेकिन स्वर्ग का जो प्यार है वो सच्चा है और वो खरा है। आज कई लोगों को मैं देखता हूं कि जो लोग ट्रेन में भी जाकर आत्महत्या करने का सोचते हैं, कई जवान लोग। मैं परसों एक ट्रेन में जा रहा था, एक जवान लड़का थाना स्टेशन पे चलती ट्रेन में कूद रहा था, लेकिन मैंने उसको खींचा। मेरा भाई ऐसा मत कर, उसको मैंने यीशु मसीह का नाम बताया। वो आज इतना आनंदित है। हालेलुया। किसके लिए जान दे रहा है? एक लड़की जो तुझसे प्यार नहीं कर रही, उसके लिए? हाँ बोले सर। मला वो प्यार सच्चा नहीं है, यीशु मसीह का प्यार सच्चा है। आज भी अगर कहीं ऐसे जवान भाई बहन है, इस गवाही को सुन लीजिए आज, कि हमारा प्यार जो है, हमारा जो लव है ना, हमारा दोस्त एक ही है, हमारा फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड ओनली जीसस। यीशु मसीह ही हमारा दोस्त है। वो हमारे जीवन के सफर में भी हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने डैनियल को शेर की मांग से बचाया। उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों को भी आग से बचाया। वो प्रभु जिसने पौलुस और सिलास के प्रार्थनाओं को सुना। हालेलुया। क्या आप लोग हैं मेरे साथ? हमें दुनिया से नहीं, हमें प्रभु से दोस्ती करना है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि दुनिया से मत करो, लेकिन थोड़ी सी करो, ज्यादा नहीं। समझो, आत्माओं को परखो। प्रभु से कहो कि मुझे प्रभु आत्मा परखने का दान दे, ताकि मैं आत्मा परख कर उस लोगों से छुटकारा पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दिन जो है भरमाने के दिन है, याद रखना। कोई भी हमें भरमाएगा, शैतान किसी के भी जरिए हमें भरमा सकता है, लेकिन हमें उस भरमाए में नहीं जाना है। हमें अनुग्रह में चलना है। जो प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है उसमें हमें चलना है। जैसे यूसुफ चलता रहा, यूसुफ ने पाप को छोड़ दिया।
हमें भी पाप को छोड़ना है। क्योंकि 2005 में 2004 से लेकर 5 तक मैं 1 साल नहाया नहीं था, विदाउट शावर। और मिर्गी तो बढ़ रही थी, पैसा खत्म हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तेरा ये जो मिर्गी है कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर से आवाज आ रही थी, ये ठीक हो सकता है। आज ऐसा किसी को लगता है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होंगी, मेरे भाई मेरी बहन, आज तेरी बीमारी यहां पर ही ठीक होने वाली है। तुम्हारे रिपोर्ट्स बदलने वाले हैं, रिपोर्ट्स चेंज होने वाले हैं। आज आप अगले संडे को यहां गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड। किसी का ब्रेन ट्यूमर प्रभु ठीक करने जा रहा है, किसी का पेट का दर्द प्रभु ठीक करने जा रहा है। वो परमेश्वर यहां पर मौजूद है, उसका बेटा यहां पर मौजूद है, यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस करने के लिए मौजूद है, वो आपकी मदद करने के लिए यहां पर उतरा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको कुछ बात करने वाला। 2005 तक मैं उसी SMT स्टेशन पे पड़ा रहा, मुंबई CST में, लेकिन मैंने किसी को भीख नहीं मांगा। पुलिस साहब ने कहा आज के बाद अब ये स्टेशन पे आप नहीं दिखना इधर। बोला सर ये आखिरी रात है मेरी, मैं कल चला जाऊंगा। क्योंकि पुलिस लोग मुझे न्यूज़पेपर में लपेट कर मुझे बाहर फेंक देते थे, लेकिन आज मेरा यीशु मसीह मुझे गद्दी पर बिठाता है। प्रेज द लॉर्ड। मराठीत असं म्हटलं की तो परमेश्वर धुळीतून उचलून आम्हाला अधिपतीच्या पंक्तीत बसवणारा प्रभु है। वो हमें धूल से उठाकर चट्टान पर बिठाने वाला प्रभु है। आज ऐसा किसी को लगता है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मेरे भाई तू अकेला नहीं है। आज मेरी बहन तू अकेली नहीं है, क्योंकि प्रभु आज भी तेरे दाहिने हाथ में तेरी मदद करने के लिए तैयार है। वो खड़ा है, उसे देख लो। आज जैसे स्तिफनुस ने कहा कि मैं स्वर्ग को, उसके द्वार को खोलते हुए देख रहा हूं और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के दाहिने हाथ को खड़े हुए देख रहा हूं। आज भी वो तुम्हारे लिए खड़ा है। वो सोया नहीं है, वो जाग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग यहां पर है कि ऐसा लगता है कि परेशानी में आत्महत्या कर ले। अगर यहां पर कोई है, अपने दाहिने हाथ को ऊपर करे, क्योंकि आज प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपके जीवन को, आपके हालातों को बदलने जा रहा है। कोई भाई है, बहन है, क्योंकि आज प्रभु यहां पर बहुत बड़े कामों को करने जा रहा है। क्योंकि बाइबल बताती है जहां मृत्यु है वहां जीवन है। एलिया मरने के लिए गया था, लेकिन प्रभु ने उसे जीवन दिया। मालूम है एलिया को किसने पढ़ा है? एलिया सुसाइड करने के लिए गया था, लेकिन प्रभु ने उसे क्या दिया? हालेलुया। मराठीमध्ये म्हटलं सुराईभर पाणी आणि एक भाकर त्याला दिली। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? एक प्याला पानी और एक रोटी उसे दी गई। आज भी प्रभु तुम्हें प्याला देने जा रहा है। आज भी प्रभु तुम्हें पानी देने जा रहा है। जीवन का जल प्रभु तुम्हें देने जा रहा है। जीवन की रोटी तुम्हें देने जा रहा है। और ये जो कोई खाएगा और पिएगा, इसे कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। 2005 में मैं बैंड्रा स्टेशन पे आया। प्लेटफॉर्म नंबर 5 के उस प्लेटफॉर्म पे मैं कूद पड़ा। वहां पर ट्रेन नहीं आई, लेकिन वहां पर यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। यशायाह नबी की किताब, उसकी 43वीं आयत और पहला पद हम पढ़ेंगे। Isaiah 43 वर्स 1। हे इस्राएल, हाँ, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है। कौन कहता है? यहोवा कहता है, मत डर, मत डर। क्योंकि
क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया ओ बाइबल बताती है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। हालेलुया। क्या बताती है बाइबल यहां पर? मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है क्योंकि तू मेरा ही है। आमीन। हम संसार के नहीं हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 17वीं आयत और पद 9 में लिखा है, जैसा मैं संसार का नहीं हूं वैसे तुम भी नहीं हो, और मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं जो लोग तूने मुझे दिया है मैं उनके लिए विनती करता हूं। क्या आज हम हमारे पड़ोसी के लिए विनती कर रहे हैं प्रभु से? हमारा पड़ोसी कौन है मालूम है? हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारे बेटे बेटियां। आज भी ऐसे कई परिवार हम देखते हैं जो पति पत्नी बात नहीं करते हैं, झगड़ा होता है। अगर यहाँ पर भी ऐसे कई लोग, मुझे यहाँ पर प्रभु बता रहा है, अगर कोई है यहाँ पर, अपना दाहिना हाथ उठाए। प्रभु आज आपके इस झगड़े को प्यार में बदलने वाला है। मैं तो आपके हाथ को नहीं देख सकता, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है। आज यहां से जब तुम जाओगे, आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ यीशु मसीह आने वाला है। जहां यीशु आता है वहां हालात बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालात क्या होते हैं? यीशु तेरे आने से हालात, यहां से तुम जब तुम निकलोगे ना, तुम्हारे हालातों को तुम बदलते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं मेरे हालातों को बदलते हुए देख रहा था और आज भी देख रहा हूं। मैं 2006 में, आपको मालूम होगा, जब वो बहन मुझे चर्च में लेके गई, जो मिर्गी था, डॉक्टर ने कह दिया था कि तू कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन परेल में हमारा ब्लाइंड लोगों का मिनिस्ट्री है, वहां पर मेरे लिए प्रार्थना की गई। और जो बहन मुझे लेके जा रही थी चर्च में, मैं तो सुसाइड करने वाला था, लेकिन जब मैं प्लेटफॉर्म से ऊपर आया, मैंने उस बहन से कहा कि मुझे कोई तो भी आवाज दे रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है। वो बहन ने कहा आपको यीशु मसीह पुकार रहा है। आज यहां पर भी कई लोगों को प्रभु आज पुकार रहा है। जब प्रभु ने मुझे पुकारा, वो बहन को मैंने कहा मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से हूं, मैं कैसे मैं यीशु मसीह का कैसे स्वीकार करूं? उसने कहा आपको चंगाई चाहिए? बोला हाँ। बहन लेके गई और मेरे लिए प्रार्थना की गई। जिस दिन मेरे लिए प्रार्थना की, उसी दिन प्रभु ने मुझे इस मिर्गी से आजाद कर दिया। आज 20 साल हो रहे हैं। 20 years आई फ्री। मैं फ्री हो गया हूं, मैं आजाद हो गया हूं। आज अपने बगल वाले से कहिए कि मैं आजाद हो गया हूं। आज प्रभु मुझे तूने आजाद किया है। अपने आवाजों को उठाकर प्रभु यीशु तूने मुझे आजाद किया है। देखना बीपी शुगर नॉर्मल हो रहे हैं। हालेलुया। आज शुगर जिसको है ना, वो चेक करना, आपको फील हो जाएगा आपका शुगर नॉर्मल। क्योंकि शुगर की जगह नहीं, यीशु मसीह का जगह है। ये प्रभु का भवन है, तुम्हारा और मेरा शरीर। कोई बीमारी इसके सामने नहीं टिक सकती आज। हालेलुया। 2006 में मेरा मिर्गी ठीक हो गया। मैं आज भी ट्रैक्स बांटता हूं, न्यू टेस्टमनी लोगों को देता हूं, बाइबल, और कवाली गाकर लोगों को मैं वचन सुनाता हूं। हालेलुया। लोकल में गाना गाता हूं, प्रभु का गाता हूं। इधर एक बैनर लगाता हूं, मैं अंधा हूं पर भिखारी नहीं हूं, क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं। मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं। मैं राजाओं के राजा की बेटी हूं। आज से प्रभु आप लोगों का उधार मांगना भी बंद कर देगा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे प्रभु दिखा रहा है ये उधारी खाता बंद होने वाला है। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले होंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे वैसा बनाया।
मैं परसों पास्टर जी से मेरा बात हो गया। पास्टर विनोद जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर बुलाया। ये ब्लेस आप लोग होने वाले हैं, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। जब 2006 में लोकल ट्रेन में, चलती ट्रेन में स्फोट हो गया था, बम ब्लास्ट हो गया था, ट्रेन चल रही थी, अचानक स्फोट हो गया। बहुत से लोग कहीं संसार से चले गए, कई अपाइज हो गए, लेकिन मैं यीशु तेरा नाम ऐसा करके नाच रहा था। एक पुलिस वाला मुझे पीट रहा था। बोला तू पीटते रहे, मैं नाचते रहूंगा मेरे मसीह के लिए। और जब नाच रहा था ना, पुलिस वाले ने कहा, ए बाबा अब तू यहां से चला जा सूरदास। मतलब मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। बोले कैसे? मैं तुझे यीशु मसीह का दीवाना बना के रहूंगा। हालेलुया। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को, मैं आज को इंकरेज करने वाला हूं कि आप लोग भी ऐसी सेवा करें। जो जवान भाई बहन लोग हैं, जो सेवा करते हैं, जो करना चाहते हैं, सेवा ऐसी करे कि वो चौथे दिन बैप्टिज्म ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। मैं उसको ऐसा दीवाना बनाया ना, उसने चौथे दिन बैप्टिज्म लिया। उसने मुझे बहुत पीटा, लेकिन मैंने उसको ऐसा पीटा वचनों से, उसकी हड्डियों में चंगाई आ गई। इसलिए तो गीतकार कहता है, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। हड्डियों में क्या आता है? जान आ जाती है। उसने कहा सर मैं चर्च में जाना चाहता हूं। मैंने एक दिन तो बहुत मार रहा था। 2008 में मैंने बाइबल ट्रेनिंग किया। मेरा बाइबल ट्रेनिंग 2010 में खत्म हो गया। मैं औरंगाबाद शहर चला गया और मैं रेलवे स्टेशन पे भी घुटना टेक देता हूं। अभी ये जो भाई मुझे लेने के लिए आए थे, मैं ब्रिज पे प्रार्थना कर रहा था, बारिश रोक दे प्रभु, मुझे वहां पहुंचना है। तुरंत भाई ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। ये प्रभु का कृपा है। मुझे लोग पहचान लेते हैं बराबर, क्योंकि ये प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर होना है। प्रेज द लॉर्ड। 2008 में बाइबल ट्रेनिंग शुरू किया, 10 में खत्म हो गया। औरंगाबाद में आते ही मैंने कव्वाली गाया था, यीशु के दरबार में। कई लोग प्रभु के पास आने लगे। कई लोगों ने यीशु मसीह पर ईमान लाया, विश्वास किया। मैंने कव्वाली गाई थी, यीशु के दरबार में सर झुकाकर आइए। 20 मुस्लिम भाई बहनों ने प्रभु पर ईमान लाया था। वो चर्च भरने लगा, वो कलेसिया भरने लगा। फिर मैं दूसरी जगह चला गया। एक पास्टर ने बोला मुझे आपको शादी करना है, आप अकेले नहीं रहना। मैंने सर ये शादी से मुझे बहुत नफरत है, क्योंकि मैं 2004 में बहुत एक लड़की से मेरा प्यार हो गया था और वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई। तो मैंने मेडिसिन, मैंने 90 गोली मैंने खा ली थी मरने के लिए। मुझे शादी नहीं करना है सर। मुझे एक ही शादी मेरी हो चुकी है, मेरे मसीह यीशु से। उसने कहा आदम अकेला नहीं रहा, ऐसा प्रभु कहता है। मैं प्रभु के पास प्रार्थना करता रहा और मैं, पास्टर ने जैसा मुझे बोला शादी का, तो मैं वो शहर को छोड़कर चला गया था। औरंगाबाद को मैंने छोड़ दिया था। बस मेरा एक ही ध्येय था कि मैं प्रभु में चलूं, प्रभु में बढ़ूं, लोगों को जीतूं। लोगों को हमें जीतना है। एक दिन पास्टर ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। मैंने वर्शिप किया और मेरा जो होने वाला पत्नी था उसने भी वर्शिप किया। और उसी दिन प्रभु ने हम दोनों को एक कर दिया। मेरे पत्नी का नाम सुनीता है। वो आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन मेरे प्रियो मुझे बताने दो, वो अच्छा स्वादिष्ट भोजन मेरे लिए बनाती है। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे अच्छी पत्नी दी। कितने लोग अपने पत्नी के लिए धन्यवाद देते हैं? अपने हाथों को उठाए, कम ऑन चर्च। कितने लोग, कितनी बहन लोग हैं जो अपने पति के लिए धन्यवाद देते हैं? अगर नहीं देते तो आज देते रहिए,
कितने लोग अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते कि प्रभु ने मुझे बच्चे दिए हैं, और नहीं भी दिए तो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मेरे शादी को 15 साल हो रहे हैं, मुझे अभी तक बच्चा नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है जब मैं यहां से जाऊंगा ना, प्रभु मुझे देगा। मैं बड़े विश्वास से, बड़े विश्वास से कहता हूं कि प्रभु मुझे इस कलीसिया से जब मैं बाहर जाऊंगा, तब मैं अकेला नहीं, हम तीनों यहां पर आएंगे। हालेलुया। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन प्रभु में बहुत स्ट्रांग है, उसे बाइबल याद है। जब हमारी शादी हो गई, मैंने मेरी पत्नी को पूछा कि तू खाना बना सकती है? उसने कहा नहीं बना सकती। मैंने कहा प्रभु अब हम कौन से इसमें हम फंस गए कि हम दोनों भी खाना नहीं बना सकते। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि बाइबल बताती है, यशायाह नबी की किताब उसकी 41वीं आयत और पद 10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। वो प्रभु मेरे संग था। मेरे पत्नी ने कहा कि मेरा प्रभु मुझे सिखाएगा। मत्ती 11:29 में लिखा है कि तुम मुझसे सीखो। लेकिन आज हम किससे सीख रहे हैं मालूम है? गूगल से सीख रहे हैं। प्रभु से नहीं पूछ रहे कि प्रभु हम क्या करें। प्रभु से पूछना है कि प्रभु आज हम क्या करें, आज रात को हमें क्या करना है, प्रभु हमें बता। मुझे कल जाकर एक को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार कर। मुझे शांत नहीं रहना है, मुझे सुसमाचार सुनाते रहना है। और आज जो लोग निर्णय लेने वाले यहां पर, आज यहां पर समझो 700 लोग आते हैं, याद रखना 2025 में यहां तक ये फूल हो जाएगा। मैं जितना पीछे जा रहा हूं, हालेलुया, 1500 इस पीपल, 1500 लोग यहां पर होंगे। मुझे नहीं पता, प्रभु बता रहा है। इस भविष्यवाणी के लिए भी आप प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु ये पूरी हो जाए। हालेलुया। जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई, प्रभु ने उसे जीवन दान दिया, उसकी आयु बढ़ाई, 15 साल वो जिया। क्या 2025 में हमारी कलीसिया नहीं बढ़ेगी? यस, आमीन। और मैं जरूर, प्रभु मुझे यहां पर लेके आएगा जब कलीसिया बढ़ेगी, क्योंकि हमें सुसमाचार सुनाना है, लोगों को लेके आना है। जब तुम तुम्हारी गवाही सुनाओगे, लोग यहां पर आएंगे। मैं जब स्टेशन पे मेरी गवाही लोगों को सुनाता हूं ना, करीबन 500-600 लोग उस ब्रिज के ऊपर खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए। फिर ये तो हमारा कलीसिया है। हालेलुया। और मैं जो सुसमाचार सुना रहा हूं, कई लोगों को अलग अलग चर्च में भेजता हूं, किसी को अंधेरी, किसी को मालाड। अभी ये भी चर्च में मैं किसी को भेज दूंगा, क्योंकि हमारा काम ही यह है कि कलीसिया की बढ़ोतरी हो। हालेलुया। लोग बढ़े, और ये कलीसिया उन्नति की कलीसिया है। यहां पर उन्नति होती है। प्रेज द लॉर्ड। जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप लोगों की भी उन्नति प्रभु कर रहा है। आपके भी घरों में प्रभु बरकत दे रहा है। 2008 में 10 में जब औरंगाबाद गया, वहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वाले ने पूछा, तुझे कुछ हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। कौन प्रभु? यीशु मसीह। अरे क्या भूत लग गया? भूत नहीं है भाई, वो स्वर्गदूत है। वो मेरे पीछे, मेरे साथ, मेरे आगे पीछे खड़ा रहता है, वो मेरे अंदर है। उसने कहा कितना पैसा मिला है? मैंने, आपको चाहिए पैसा? प्लीज मेरे घर चलिए। उसके गाड़ी में बैठकर ओके। लोग बोले अरे भाई, ये ब्लाइंड के घर पे पुलिस क्यों आई? क्या लफड़ा किया ब्लाइंड ने? मेरा लफड़ा नहीं है, इसको पैसा देना है। और ये बाइबल उनके बैग में मैं डालता रहा। उसने कहा ये क्या है? मेरा यही पैसा है जो तुझे स्वर्ग तक लेके जाएगा। उसने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। मतलब जरूर सर, मेरी पत्नी मायके में, जरूर। यहां तो वड़ा पाव खा रहा हूं, अच्छा खाना खाऊंगा।
और याद रखना पुलिस ऑफिसर साहब, मैं जब अंदर आऊंगा ना तो सब लोग बाहर जाएंगे। ये हालेलुया। जब वो मुझे पकड़ रहा था ऐसा हो गया, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। प्रार्थना करो बोले, फिर ऐसा हो गया सीधा। उसने कहा मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है, आप मेरे घर पे चलेंगे? बोला जरूर। मैं उसके घर पे गया। उसकी पत्नी ने कहा, अरे कैदी को तो पुलिस स्टेशन लेके जाते, तुम इनको कहाँ लेके आए? ये कैदी नहीं है बोले, ये अगर नहीं मिलता तो शायद आज मेरा हाथ सीधा नहीं होता। प्रार्थना किया, उसके बेटे का ब्लड कैंसर 1 मिनट में चला गया। हालेलुया। बोला प्रभु ये क्या है? जब मैं तेरे जीवन में, जब मैं तेरे नाम में नहीं चलता था तो कुछ मिरेकल नहीं होते थे, लेकिन आज तू है तो इतने मिरेकल हो रहे हैं। फिर मेरा विश्वास और बढ़ गया। मेरे पत्नी और मैं, हमारे घर में अनाज नहीं था। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मुझे कहने दो कि हम 2-3 दिन हम दोनों भी भूखे थे, खाना नहीं खाए थे, लेकिन हम लोगों से नहीं मांग रहे थे, हम प्रभु से मांग रहे थे कि आज की रोटी आज हमें दे। लेकिन आज तो क्या 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही थी, क्या करें, किससे मांगे? मुझे चक्कर आने लगे तीसरी रात। मेरे पत्नी ने कहा डरो मत, हमारा प्रभु आज देने वाला है। रात का 1 बज गया, किसी ने हमारे दरवाजे को खटखटाया। मुझे लगा कोई चोर होगा। मैं बोला अभी तो शादी हुआ है, 2 महीना हो गया, इसको देने के लिए कुछ गहना भी नहीं है, पर ये मारेगा हमेशा। बाहर से आवाज आई, मेरे प्रियो आपको रेशन, आपको अनाज नहीं चाहिए क्या? मतलब कौन आवाज दे रहा है? उसकी आवाज को सुनो मेरे प्रियो। आज भी अगर आपने उसकी आवाज को नहीं सुना है, आज रात को प्रभु आप लोगों को आवाज देने वाला है। तू आजा घर लौट आ, अब बेघर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। आज भी हम उस भीड़ में हैं, हमें उस भीड़ से निकलना है। हमें प्रभु के लोगों में चलना, प्रभु के संगति में चलना है। आंधी हो तूफान हो, वो हमें कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ मसीह है। उस भीड़ में हमें नहीं खोना है। आज भी हमें प्रभु के लोगों के भीड़ में रहना है। हालेलुया। क्योंकि यहां प्रभु मुझे दिखाता है कि कई लोग जब सोते हैं ना, बच्चे लोग जब सोते हैं, जवान लोग, उनको मोबाइल देखे बिना नींद नहीं आती है। जब तक वो ड्राई नहीं होगा ना पूरा चार्जिंग, तब तक ये सोते नहीं है। ऐसे भी कई लोग यहां पर हैं। अगर कोई है अपने हाथ को उठाएं। ऐसा ना सोचे कि हमें कौन यहां पर देख रहा है, प्रभु आपको देख रहा है। आज प्रभु आपके उस जीवन को बदल देगा। जब आप बाइबल को पढ़ोगे आज रात को, आपको बाइबल पढ़ते ही नींद प्रभु आपको देगा। हालेलुया। 2010 में मेरे प्रियो, अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, प्रभु की आत्मा की ओर से बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु की आत्मा यहां पर है, उपस्थित है। 2010 में नदी पर सुसमाचार सुना रहा था। नदी किनारे एक भाई ने मेरे ऊपर हथियार चलाया, मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर हथियार उठाए। लेकिन बाइबल बताती है मनुष्य का हथियार तुझे मार नहीं सकता, मनुष्य ने बनाया हुआ हथियार तुझे मार नहीं सकता। वो हथियार गिर गया और वहां पर 20 लोगों ने बैप्टिज्म लिया। ताली। मैं बोला ये क्या हो रहा है प्रभु? जहां जहां जा रहा हूं वहां पर कार्य ही कार्य हो रहा है। और इस कलेसिया में भी आज कार्य होने वाला है।
जिन्होंने यीशु मसीह को आज तक भी स्वीकार नहीं किया होगा, आप देखना पास्टर जी आपके पास लोगों के नाम आएंगे कि हमें यीशु का स्वीकार करना है। हालेलुया। 2010 में अनाज नहीं था, अनाज दिया प्रभु ने, 30 किलो अनाज दिया। हम तो घर में नाचते थे, वाह प्रभु का धन्यवाद हो। घर मालिक को बताया कि हमारे यीशु मसीह ने मुझे अनाज दिया है, शक्कर दी है, गेहूँ चावल दिया है। बोले अरे तुम अंधे लोग जादू टोना करते हैं, बोले तुमको ना फेंकना चाहिए। बोला फेंक दीजिए। हमको दोनों को भी पकड़ कर वो घर मालिक ने फेंक दिया, लेकिन मेरे मालिक ने हमें उठा लिया। स्वर्ग के मालिक ने मुझे उठा लिया, जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया है, वो मालिक ने मुझे उठा लिया। आज वही मालिक हमारी सहायता करने वाला है। वो मालिक का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने बचाया। वो घर मालिक बोला, मतलब देख मेरा प्रभु ने मुझे बचाया, ये मेरे प्रभु का पावर है। आपको बता दो, छत्तीसगढ़ में हम गए थे, मुझे बंद कर दिया गया था एक जगह, नक्सलवादियों ने, नक्सलवादी बोलेंगे ना, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा छुड़ाया कि आज नक्सलवादियों ने एक अच्छे भवन को बनाया। मैं जब सुसमाचार सुना रहा था, वो गांव में ऐसा था कि उधर मसीह के बारे में कुछ नहीं बताना, लेकिन मैं और मेरी पत्नी हम दोनों गए, और ये बाइबल तो वो लोग हमें पूछ रहे ये क्या है, ये हमारा फाइल है, फाइल। और इसमें से हम उनको वचन बता रहे थे। वो 4 नक्सलवादी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया। आज एक बड़ा कलीसिया उन्होंने बनाया है। हालेलुया। प्रभु अद्भुत कामों को करता है। कितने लोग सीरियल देखते हैं क्या, सीरियल, जैसे कि पवित्र रिश्ता, गोपी बहू, छोटी बहू, बहू रानी, जो बहुत बड़ी बड़ी सीरियल अभी निकली है। मैं एक ही सीरियल देखता था, शक्तिमान, लेकिन मुझे मालूम है मेरा शक्तिमान मेरा यीशु मसीह है। वो कहता है मैं तुझे शक्ति ही दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें शक्ति देता है, वो हमें तृप्त करता है। 2010 में एक बहन ने मेरे पास आई और मुझे कहा कि प्रार्थना करो कि मुझे बच्चा होने के लिए प्रार्थना करना। मैं प्रार्थना करते रहा, और वो बहन प्रार्थना नहीं करती थी, सीरियल ज्यादा देखती थी। पवित्र रिश्ता, हमारा रिश्ता पवित्र किससे होना चाहिए? हमारे पत्नी से, हमारे भाई से और हमारे प्रभु से। नहीं तो हम झूठ बोलते हैं, कभी दादर में तो बोलते हैं हम मलाड़ में हैं। ये मोबाइल की आवाज है, ये थोड़ा छाछ पीने से आवाज बैठ गई। वो बहन ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो बच्चा होने के लिए। मैंने कहा ठीक है, बच्चा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उसने कहा थोड़ा प्रार्थना रोक देना, ऐसी प्रार्थना करना। कैसी? ये मानव जैसा लड़का मुझे होना। मानो? कौन मानो? हम सब तो मानव ही तो है। हालेलुया। नहीं, ये जो सीरियल में जो है ना, बोले मानव अर्चना, अच्छा वो मानव। प्रभु से प्रार्थना करता रहा। इधर मानव अर्चना का एक्सीडेंट हुआ। सीरियल सुनने वालों, देखने वालों, ध्यान से सुनना इसे। जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं इसे आप ध्यान से सुनना। मानव अर्चना का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक वो गिर गया, डुप्लीकेट गिरा, लेकिन ये इसको ओरिजिनल अटैक आया। हार्ट अटैक, अटैक, हार्ट अटैक। उधर डुप्लीकेट हुआ, इधर ओरिजिनल हुआ। हमारा यीशु मसीह ओरिजिनल तो मरा है, डुप्लीकेट ड्रामा नहीं किया प्रभु ने। ओरिजिनल, रियल, रियल वो हमारे लिए मरा। अपने लहू को उसने बहा दिया हमारे लिए। कब्र में गाड़ा गया, उसने अपने हमारे पापों को गाड़ दिया। और हम क्या कर रहे हैं? आज भी पापों को बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम चाहते कि वो हमारे पाप ऐसे ही गाड़े रहे, तो हम प्रभु की महिमा करते रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों पर ढक्कन लगा दिया है। वो गाड़ा गया, वो मारा गया और तीसरे दिन जी उठा।
ताकि हम भी उसके जीवित गवाह बने। जैसे कुछ गवाही मैंने आज यहां पर सुनी, हम मसीह के जीवित गवाह हैं। 2010 में बहन के लिए प्रार्थना किया गया और बहन को अटैक आया, हार्ट का तकलीफ, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके पति ने कहा मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। वो बहन 5वें दिन आईसीयू वार्ड से बाहर आई और अपने पति को इशारा करके कह रही है, मानव अर्चना का क्या हुआ? हेलो, क्या आप है मेरे साथ? सबकी आवाज बंद हो गई पास्टर जी। हालेलुया। क्या चाहिए हमें, बाइबल या सीरियल या इस दुनिया की चीजें? जो पढ़ता है बाइबल उसे मिलता है बल, जो करता है सुसमाचार उसे मिलता है प्रतिफल। हालेलुया। ये सीरियल, ये बहन पति से कहने लगी कि क्या हो गया उनका। उसने कहा मैं तो तेरे पास हूं, मुझे तो मालूम नहीं क्या हो गया। तब व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं था। बाद में मुझे पूछा गया, मैंने बोला एक काम कर, वो डायरेक्टर से पूछ क्या हो गया, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे एक ही मालूम है कि मेरा प्रभु जीवन दान देने वाला है। 5 मिनट के बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसको लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई। और जन्म देते ही बच्ची रोने लगी और इसने संसार को टाटा बाय बाय करके गॉड ब्लेस यू करके चली गई, खत्म हो गई। एक सीरियल, एक ड्रामा तुम्हारी जान ले सकता है, लेकिन हमारा प्रभु मसीह एक नहीं हजारों जाने ला सकता है प्रभु। हालेलुया। फिर हमें डिसाइड करना है आज कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ चलना है। अगर मेरा बुरा लगे तो मुझे दोबारा ना बुलाइए, लेकिन मैं ये बात को, क्योंकि मैं एक शायरी ऐसी कहता हूं, जो खाएगा करेला वो कभी नहीं रहेगा मरेला। करेला खाएंगे ना, एसिडिटी भी भाग जाती है। ये करेला देकर मैं आपको जा रहा हूं। बारिश को झेलते हुए यहां पर प्रभु ने मुझे लाया है। आप मुझे देख सकते हैं, मैं पकड़े बिना चल नहीं सकता, मुझे दोनों भी आंखें नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे चला रहा है। वो कहता है, यशायाह नबी की किताब उसकी 42वीं आयत और पद 16 में लिखा है, मैं अंधे को उस मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, मैं उन्हें ऐसे पथों से चलाऊंगा जिसे वे नहीं जानते, उनके आगे अंधियारों को उजियाला करूंगा। आज मैं पूरी बॉम्बे घूमता हूं, आप मुझे किधर भी छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं लोगों को एड्रेस बताता हूं, किधर जाना है आपको मैं बताता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री, याकूब की पत्री उसकी 4थी आयत और 17 पद को हम पढ़ेंगे। बहन जी पढ़िए। याकूब 4:17, जैकब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए क्या है? यस, हम क्या करते हैं मालूम है? नौकरी मिलने तक प्रभु 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 प्रभु। नौकरी एक बार मिल गई, 4 संडे गायब। प्रभु मुझे लड़का दे, प्रभु ने लड़का दे दिया, 5 संडे गायब। बात सही है या? क्या आप हैं मेरे साथ? ये आगे वाले ही बोल रहे, बाकी लोग कम ऑन चर्च। हालेलुया। क्योंकि हमें बहाना मिलता है, इसलिए एक शायरी में कहता हूं, जिसको नहीं है यीशु के पास आना वही किया करते हैं बहाना। क्या करते हैं हम लोग? आप लोग आज बहाना है, अरे बारिश बहुत हो रहा है, ट्रेन नहीं, अरे ट्रेन तो ऐसी दौड़ रही है। हाँ, नेक्स्ट स्टेशन माहिम, अरे 2 मिनट में आ गया। हालेलुया। और हम क्या बोल रहे हैं? वो मोबाइल तुमको झूठ बोल रहा है। मोबाइल में दिखा रहा है कि ट्रेन बंद है, लेकिन हम जाकर देखते तो ट्रेन शुरू है। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा से पूछना है कि पवित्र आत्मा
क्या ट्रेन आज चालू है या बंद है? मुझे चर्च जाना है। कम ऑन चर्च। पवित्र आत्मा कहता है तू जा, मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। पर हम किससे पूछते हैं? गूगल। कितने लोग गूगल से पूछते हैं और कितने लोग पवित्र आत्मा से पूछते हैं? मैं तो पवित्र आत्मा को ही पूछता हूं, मेरे पास गूगल नहीं है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। आप जरा मुस्कुराइए चर्च, स्माइल, क्योंकि हमारा प्रभु हंसाने वाला है। जब हम रोते हैं ना, वो हमें हंसाता है, हमारे दुखों को वो आनंद में बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार ईशाने दो, प्रभु हम तेरे पास आएंगे। जो भलाई करना जानता और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। एक गीत को गाकर मैं बंद करने वाला, उसके पहले मैं मुंह पे तबला जो बजाता हूं, मैं किसी बस जी थोड़ा माइक पकड़ेंगे। ये मुंह पे तबला है, थोड़ा आपको मैं इंकरेज करूंगा। हालेलुया। कैसा रहा तबला? अगर आप गीत गाएंगे तो मैं ये तबला पूरा गीत होने तक बजा सकता हूं, तो भी मुझे कुछ नहीं होता है। हालेलुया। ये थोड़ा जो टैलेंट प्रभु ने दिया है उसे मैं आपको दिखाऊंगा। सभी को जय मसीह की। मैं हुआ अमिताभ बच्चन और आप है मेरे साथ। आई अरे बाइबल बताती है, चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। ये सब पहले मैं करता था, लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो, मैं प्रभु के लिए कोई मेरा डिमांड नहीं है, क्योंकि मैं डिमांड कर करके थक गया। ऑर्केस्ट्रा में पैसा कमाया, लेकिन पैसा मुझे शांति नहीं दे सका। लेकिन मेरा हमदम, मेरा हमसफर, मेरा यीशु मसीह मुझे मिल गया। क्या हम खड़े हो सकते हैं? ये गीत को मैं गाने वाला, गीत आप सीखिए, मेरा खुद का गीत है, क्योंकि प्रभु आपको ये वचन और ये गवाही से आप सबको प्रभु आशीष दे रहा है। हम लोग खड़े हो जाएंगे। अगर प्रभु एक ऐसे अंधे भाई को संभाल सकता है प्रभु, तो मुझे तो सब कुछ है। मेरे जीवन में अगर कोई है या नहीं, लेकिन तू मेरे साथ है प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। यह वचन बताने में प्रभु आपने मेरी सहायता की। धन्यवाद ईश्वर। जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने। जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने। मुझे मिल गया मेरा हम सफर, मेरा हमदम। यीशु मिल गया मेरा हमदम। यीशु मिल गया मेरा हमदम। यीशु मिल गया। ऐसा प्यार अनोखा ना देखा, ऐसा प्यार जो धोखा ना देगा। ऐसा प्यार अनोखा ना देखा, ऐसा प्यार जो धोखा ना देगा। मेरा यार मसीहा, मेरा प्यार मसीहा, मेरा यार मसीहा, मेरा प्यार मसीहा। मुझे एक सहारा मिल गया मेरा हमदम। यीशु मिल गया मेरा हमदम।
मंजिल थी अब दूर, अब कांटों से भरपूर। मंजिल थी अब दूर, अब कांटों से भरपूर। बाहों में संभाले दुख दर्द मिटाने, गाइए। बाहों में संभाले दुख दर्द मिटाने, मुझे एक सहारा मिल गया मेरा हमदम, यीशु मिल गया मेरा हमदम, यीशु मिल गया मेरा हमदम, यीशु मिल गया। जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने, जीवन के सफर में चलते यीशु को पुकारा मैंने। मुझे मिल गया मेरा हम सफर मेरा हमदम, यीशु मिल गया मेरा हमदम, यीशु मिल गया। मेरा यार मसीहा, मेरा प्यार मसीहा, मेरा यार मसीहा, मेरा प्यार मसीहा। मुझे एक सहारा मिल गया मेरा हमदम, यीशु मिल गया मेरा हमदम, यीशु मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया मेरा हमदम, यीशु मिल गया मेरा हमदम, यीशु मिल गया। मेरा यार मसीहा, मेरा प्यार मसीहा, गाइए मेरे पीछे। मेरा यार मसीहा, मेरा प्यार मसीहा, मुझे एक सहारा मिल गया मेरा हमदम। सब मिलकर यीशु मिल गया मेरा हमदम, यीशु मिल। तेरे जैसा है कोई नहीं। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, ये गवाही ये वचन सुनाने में आपने मेरी सहायता ताकि मैं लोगों तक सुना सकूं। प्रभु परमेश्वर, मेरी कोई लायकी मेरी पात्रता नहीं थी, लेकिन प्रभु तूने उस लायक बनाया। तेरे प्रियजनों को प्रभु आप भर दीजिए, तेरी आत्मा से भर दे रशा, तेरी सामर्थ से भर दे प्रभु जी। खास करके तेरे दास दासी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, पास्टर विनोद जी के लिए। प्रभु मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ पर उन्हें बुलाकर प्रभु लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहराया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद। हो री वाला भा शंदूर अलाबा, हर एक को भर दे प्रभु, जिनकी कोर्ट केस चल रहे प्रभु उन्हें भी आज उनका भी आप न्याय कीजिए राजा। वो भाई का वो बहन का प्रभु आप न्याय कीजिए। जो लोग बीमारी में है, शुगर बीपी के, ओ डायबिटीज की बीमारी, जो थायराइड है, यीशु के नाम से निकल जाए इस समय। पेट की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि आज हमें हमदम मिल चुका है। यीशु मसीह तू हमारा मित्र है, तू हमारा सब कुछ है मेरे राजा। हर एक को छू लीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं राजा। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता। ये बहन का नाम लीला यादव है, ये कांदीवली से आई हैं। बहन बता रही कि उनके उत्तर प्रदेश में पड़ोस में गांव में एक बहन रहती हैं। उनका ये बहन से बता रही है कि बहुत जमता है, कुछ भी बात रहती है तो उन्हें फ़ोन आता है। बहन बता रही कि संडे के दिन, पिछले संडे वो कलिशिया ख़त्म होने के बाद वो घर पर पहुंची तो अचानक इनका गांव से फ़ोन आया उस बहन का कि मेरी तबीयत बहुत सीरियस है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बहन बता रही कि जब भी उन्होंने सुना तो तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर का नंबर जो है वो उन्होंने दिया और पास्टर से प्रार्थना करवाया। और बहन बता रही कि प्रार्थना के दौरान उस बहन की जो
तबीयत जो सीरियस थी, उनको खाना पच नहीं रहा था, लगातार उल्टियाँ हो रही थी और उसके पेट में उनके छाले पड़ गए थे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत एडमिट किया और कहा ये हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, मगर बहन बता रही कि पास्टर ने फ़ोन पे प्रार्थना किया और प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया उस बहन के ऊपर हुई। अब वो बहन पूरी तरह से स्वस्थ है, भली चंगी है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। वैसे ही बहन बता रही कि उसी बहन के लड़का जो है बड़ा है, संदीप पटेल नाम है उसका, वो दुबई में रहता है। उसकी उम्र शादी की हो रही थी और उसको लड़की नहीं मिल रही थी, तो बहन बता रही कि उस बेटे के लिए ये कंटिन्यू प्रार्थना करती थी और पास्टर से प्रार्थना लेती थी। बहन बता रही कि अभी वो बेटे की शादी पड़ चुकी है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।